दोस्तों, वज़न कम करने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ डॉक्टर धीरज और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक। दोस्तों, इसीलिए आज इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपको इसी तरह के साधारण टिप्स, आसान तरीके बताता रहता हूँ, बताऊँगा, जिससे कि आपका जो जीवन है वो आसान हो जाएगा। वज़न कम करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि इससे दो सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। वो है, एक तो आपका घुटने का नी रिप्लेसमेंट आप बचा सकते हैं और दूसरा हार्ट की प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर में आपके वज़न का सीधा प्रभाव पड़ता है। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और घुटनों को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत दर्द भरा ऑपरेशन भी हो जाता है और जो हार्ट भी है वो तो आपके लिए वाइटल है। दोनों के लिए वज़न कम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आसान तरीका क्या है? मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है पानी का उपयोग। सुबह सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए थोड़ा थोड़ा पानी 1 से लेकर 2 गिलास, और ऐसा करने से आपके मेटाबॉलिज्म, यानी कि जिस गति से आप अपनी कैलोरी को बर्न करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म यानी जो प्रोसेस है उसका रेट बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? रिसर्च में पाया गया है दोस्तों कि अगर आप आधा लीटर पानी खाने से ठीक पहले पीते हैं तो अगले 1 घंटे तक आपका 10 से लेकर के 33% तक का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। अगर 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं या थोड़ा उससे ज़्यादा पीते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिक रेट ऐसा हो जाता है कि आप 22% खाना कम खाते हैं। अब आपको ये करने के बाद अगला काम अपने पर्दों को खोलना है। पर्दों को खोलना है यानी कि हाथ ऊपर उठाने वाली कुछ एक्टिविटी करनी है। अगर पर्दे नहीं खोलना चाहते हैं तो अपने हाथों को ही आप 10-15 बार, 20-25 बार ऊपर नीचे कर लें, साइड से ऐसे कर लें, और ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। कुछ एक्टिविटी करने के बाद, कुछ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद अगर आप खाना खाने जाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी हाई रहेगा और आपकी कैलोरी बर्निंग होगी। अब खाना, सबसे पहला जो भोजन होगा वो कैसा करें? दोस्तों, सबसे पहला जो भोजन है वो हमेशा प्रोटीन और होल फूड जैसा होना चाहिए, जिसमें कि छिलके समेत जो फूड होते हैं उनको लेना चाहिए। उनके ग्रेन्स जो होते हैं उनको लेना चाहिए। प्रोटीन में आप जानते हैं अंडा है, पनीर है, सोया है, चिया सीड्स है। इस तरह की चीज़ों को आप लेंगे तो आपको एनर्जी जो है, इंस्टेंट एनर्जी थोड़ी कम मिलेगी और धीरे धीरे मिलेगी। इस तरह से आपके बॉडी में मौजूद जो कैलोरीज हैं, जो फैट के रूप में कैलोरीज हैं, उनको बर्न करने में मदद मिलेगी। सो ये हो गया सुबह के रूटीन के हिसाब से काम। पानी आपके मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपको जो है डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। पानी एक तरह से एंटी एजिंग का भी काम करता है दोस्तों। तो पानी जब आपको हाइड्रेट रखता है, हाइड्रेट रखने के साथ साथ वो आपको कई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए पानी का उपयोग निश्चित रूप से, नियमित रूप से, थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित रूप से करते रहें। हर 1 घंटे में आपकी किडनी की क्षमता होती है लगभग 1 लीटर तक पानी को पचाने की। तो 1 लीटर का लिमिट कभी क्रॉस मत कीजिए। आप 1 लीटर से कम, लगभग मैं कहूँगा आधे लीटर से तक भी अगर आप हर 1 घंटे में पानी पीते हैं तो ये सेफ है इतना पानी पीना। लेकिन ज़्यादा पानी पीना कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि खाने में कैसा खाना खाना चाहिए। खाना खाने में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो खाना हो वह फाइब्रस हो ज़्यादा, उसमें बीन्स हो, उसमें तेल का अंश कम हो, और जिसमें जैसे जो आटे की रोटी बने वो उसमें जो फाइबर होता है उसके साथ हो, जिसको हम लोग चोकर भी बोलते हैं, वो समेत किया हुआ आटे की रोटी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको वो फुलनेस का एहसास करेगा, आपका पेट भरा हुआ महसूस कराएगा। दोस्तों, 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो है एक्सरसाइजेज। एक तो सबसे पहले आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे कि मेटाबॉलिज्म रेट आपका बढ़ेगा। कुछ इस तरह का डंबल आपने ले लिया और इसको आपने 10-20 बार रोज किया। इस तरह से आप देख रहे हैं आपके कोहनी जो है अपने
बॉडी से पास में रहेगी और धीरे धीरे इसको आप मोड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है। आप बैठ करके भी अपने घुटनों पे वेट कफ बांध दें और उसको सीधा करें। इस तरह से करके इसको बांधना पड़ेगा, यानी कि वेट कफ आप ले लें, लगभग इस तरह का वेट कफ, इसको आप बांध लें अपने पैरों में और इसको आप बैठ करके यूं ऐसे करके बैठ जाएं प्रॉपर और सीधा करें। थोड़ा पीछे झुक के बैठेंगे तो आपके घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। इस तरह की एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपको कैलोरी बर्न करने में हेल्प मिलेगी। अब ये तो हो गई वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँगा कि जो फूड हैबिट है हमारी, वो हमारे मूड पे बहुत डिपेंड करती है, और इसको ठीक रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है योग। योग जिसको हम योगा बोलते हैं, उसको करें, एकदम ध्यान लगाएं, ध्यान मुद्रा में बैठें और अनुलोम विलोम के साथ साथ आप कपालभाति और भ्रामरी करें। तो दोस्तों ऐसा करते रहने से ये चीज़ आप 15 मिनट रोज़ सुबह करें, और ख़ासकर मैं योग की बात कर रहा हूँ, और वेट ट्रेनिंग 10 मिनट्स, इनको आप एक एक दिन पे आप कर सकते हैं। एक दिन आपने योग कर लिया और एक दिन आपने वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर ली और एक दिन आपने स्ट्रेचिंग कर ली। इस तरह से करते हुए आप देखेंगे वीक में 2 बार आपकी योग हो जाएगी, 2 बार वेट ट्रेनिंग और एक दिन स्ट्रेचिंग। आप बाकी जो 2 दिन बचे उसमें आप कोई भी एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपको वेट को कम करने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी और आपको आगे कई बीमारियों से ये बचाएगा। सो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।